सूत्रों से खबर मिल रही है कि मनोज मुतसिर आदि पुरुष फिल्म से मिले सारे पैसे का चरस पी लिए हैं और चरस पीकर ये सारे डायलॉग लिखे हैं। हाँ, और ये कह रहे थे कि हम जो डायलॉग लिख रहे थे उस समय इतना भक्ति था कि डायलॉग लिखने से पहले हम अपना चप्पल और स्टूडियो के बाहर खोलते थे। भक्ति ना घेवड़ा, अरे डरे चप्पल खोल करके जाते थे। अरे देखो, जब ये डायलॉग लिख रहे थे इनको पता था ना कि छपरी वाला डायलॉग लिख रहे हैं। मान लो उसी बीच में कोनो राम भक्त आ गया और इनका ये छपरी वाला डायलॉग देख लिया तो इन्हीं का चप्पल उठा के इनका भूभू लाल कर देता। डरे चप्पल दूर रखते। ऊपर से भैया ये मोछदारी छील के एकदम चिकन रहते, अगर दुइयो चप्पल सट सट बज जाए गलिया पर तो गलिया गुलाबी नहीं लाल हो जाए। लेकिन अभी आप बचे नहीं हैं। पूरे भारत के लोग अपना चप्पल खोल के आपको ढूंढ रहे हैं। एकदम अपना हथियार लेके तैनात हैं आपके। ताकि जहां मिल जाएंगे वहीं लतिया देंगे आपको। और आप क्या कह रहे थे कि मेरे डायलॉग के लिए मेरे पास हजारों तर्क है। तब भैया बारे जब कुतर्क ही करना है तो आदमी के पास लाखों कुतर्क आ जाएगा। सही बात है, आप आइए ना, हमसे 10 दिन कुतर्क करिए, हम खूब आपसे थेथोलॉजी बतियाएंगे और बीच बैच में मुकियाएंगे, हमारे के बुबू नुबुन फोड़ देंगे। गजब गजब के तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं ना कि हम ये जो फिल्म बनाए हैं ये यूथ को टच करने के लिए बनाए हैं। अरे तो ऐसे तो आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर में जैसे गाली गलौज वाला डायलॉग था ये बोलवाना था। वैसे भी आप कह ही दिए हैं कि हम रामायण नहीं बनाए हैं, रामायण से प्रेरित होकर बना रहे फिल्म। आपको बुलवाना चाहिए था। जो है भाई समाज में एकदम चलता है कि नहीं था जब पिछवाड़े में कूदा तो काहे लंका में कूदा, अपने छपरी मेघनाथ से बुलवा देना था। ए भैया ये भी बुलवाना चाहिए, जब रावणवा को विभीषण ने धोखा दिया तो हईहो डायलॉग बुलवाना चाहिए। गद्दारी करबे तोरी बहन के चोदो, गद्दारी करबे। देखिए हई ससुरा के नाती इतना चौरस मारा है कि अभियो नशा में घूम रहा है। कह रहा है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, वो तो भक्ति के दम पे भगवान बन गए थे। बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। कुछ भी कपड़ा तेरे बाप का, अकल भी तेरे बाप का, और आग भी तेरे बाप की, और जलेगे भी तेरे बाप का। बताइए है निर्लज आदमी कह रहा है कि ये डायलॉग हम हनुमान जी से रावण के लिए बोलवा के रावण का अपमान कर रहे हैं। रावण के लिए इतना हमदर्दी क्यों है? इसमें तो रावण का अपमान हो रहा है। पागल है भाई। अरे मुझसे एक बात बताओ कि अब ये तुमको हम 5 गाली दें, करे मुझसे तेरी माँ की, अरे मुझसे तेरी दिदिया की, बताओ ये जो लोग देखेगा, बताओ, गाली नहीं दे रहे लेकिन बताओ क्या कहेगा? मेरे ही ना संस्कार पे उंगली उठाएगा, कहेगा देखो इसका कैसा परवरिश से गाली दे रहा है। इसके व्यवहार में तो जब हनुमान जी उल्टा पुल्टा बोलेंगे, ऐसा तेरे को मेरे को करेंगे तो ऐसा हनुमान जी के ना चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात पे कह रहे हो कि हम फिल्म बना के 10-12 साल के बच्चे भी समझ जाएं। ये 10-12 साल के बच्चे को डायलॉग सिखाओगे? यही उनके दिमाग में इमेज बैठाओगे भगवान लोग का। और ऊपर से क्या कह रहा है कि हनुमान जी के आचरण में गंभीरता है लेकिन वो बोलचाल से बाल स्वभाव के हैं। गजब हाल है। मैंने एकदम उल्टा बोल रहा है भाई। अरे हनुमान जी ठीक है, मानते हैं कि उनका जो एक मतलब नहीं होता है कि अपना जो से चल रहे हैं तो अपना मस्ती में चल रहे हैं, बच्चा जैसा है, हरकत कह लीजिए कि वो बच्चा वाला हो सकता है। लेकिन उनकी भाई भाषा, उनका ज्ञान, अरे भाई कितनी गंभीरता है। वो एकदम, अरे उनमें एकदम विनम्रता भरा हुआ है भाई, इसीलिए तो उनकी पूजा होती है। ये भैया आई मुतसिर जी हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ना कुछ लोग ना, सब लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा गाली दे रहा है भाई। तुम अपना कमेंट में जाके देखो ना, लाइने से गरिया रहा है सब। सही में सब। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। अरे बाप रे बाप, कैसा बात बोल रहे हो दादा। कैसे में लोग रहते थे ना तुम। ये बचपने से चौरस मारता है का जी? यही से लग रहा है कि नाम के आगे मुतसिर लगाया। कैसे लोग हैं हमारे देश में। कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं। कुछ भी करके राम जी जय श्री राम का नारा गूंज जाए, मैंने राम जी के चरित्र से कोई मतलब उनके चरित्र का हनन हो जाए, उनके चरित्र का सत्यानाश हो जाए। नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, यही। यार इसी बल पे तू चाहता था कि जय श्री राम का नारा, भगवा झंडा गाड़ के और हनुमान जी के लिए सीट बुक करके अपना मार्केटिंग किया फिल्म का, ऐसी पे फिल्म चलाने चला था।
कहा भी है लोग कि हम इस फिल्म को शुद्धता के पैमाने पे नहीं सेल कर रहे हैं, इस सेल कर रहे हैं। देखो एगो बात कह दे रहे हैं कि राम जी तो हो सके आप लोगों को माफ कर दे, लेकिन हनुमान जी को तो ही नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि और ये वो- देश की जनता भी नहीं छोड़ेगी, हाँ, माफ नहीं करने वाली है। हाँ। अब पैसा अगर आप लोग कमा भी लीजिए, हाँ। मान लीजिए आप लोग 600 करोड़ कमा लीजिए हाँ, अपना, हाँ। लेकिन आप लोगों का ये जो फिल्म है ना, ये मतलब एक कुछ जगह नहीं बना नहीं पाया। बना पाया। नहीं, बेकार, सारा बेकार आप लोगों का मेहनत बेकार हो गया बिल्कुल। और खत्म। प्रभास जी अपना पैसा लेकर उन्हें अमेरिका गए टूरिस्ट, हाँ। मतलब टूर बन पे के गए। मजा करने टूर हाँ, पे, हाँ। और आप लोग करिए जो करना है, बढ़िया। चले गए हाँ हाँ।